हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत विषय में हमारा जो पाठ 4 है वो पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पाठ है क्या नाम है? नीति श्लोकाः, है ना। तो आइए हम पढ़ें। यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है क्या है? अर्था गमो नित्यम रो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन, है ना। तो यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ? हे राजन, हमारे पास में जो धन है वो धन यानी पैसा, है ना। तो वह रोज आए और हम कोई भी बीमारी से, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी न हो। हमारी जो वाणी है वह मीठी हो और हमारी जो पत्नी है वह हमसे प्रियवादिनी यानी अच्छा बोलने वाली हो। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी बात माने, है ना। और विद्या यानी धन देने वाली विद्या हो। तो यह जो 6 चीज़ें हैं यह हमारे जीवन में आराम देने वाली होती है या सुख देने वाली होती है। आया समझ में? फिर यहाँ पे हमें दूसरा दिया हुआ है क्या है? अयुक्तम स्वामिनो युक्तम नीचस्य दूषणम् अमृतं राहवे मृत्युः विषम संकर भूषणम। यहाँ पे यह दिया हुआ है, हिंदी में यह है कि अनुचित भी उचित हो जाती है। जैसे जो नीच इंसान है, बुरा इंसान है, यदि उसके पास में यदि कोई अच्छी चीज़ भी है तो वह बुरी बन जाती है। जैसे राहु के पास में अमृत होने पर भी उसे मृत्यु प्राप्त हुई, वैसे ही जो जहर है संकर के लिए आभूषण बनाया, आभूषण हुआ। आया समझ में? फिर हमारा तीसरा दिया हुआ है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युमा पद्यते मोहात् सत्येना पद्यते अमृतम, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में अमृत और मृत्यु दोनों ही हमारे शरीर में होती है। हम यदि चाहें तो अभी हमारी मृत्यु आ जाए और यदि हम चाहें तो हमारी मृत्यु इतनी जल्दी न आए। यानी ये दोनों ही हमारे शरीर में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे यदि हमारे मन में कोई मोह है ना, तो मोह से संबंधित कोई इंसान है, लालच यदि मन में है तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। और यदि उसे मालूम है कि हमारी मृत्यु होना है, यह सत्य है, तो वह अमृत के समान है या सत्य से अमरता की प्राप्ति होती है। आया। फिर है हमारा आपस्सु मित्रम जानीयात् युद्धे सुरम धने शुचिम्र भार्या श्रेणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि हमारे पास में
आपत्ति यानी मुसीबत है हमारे पास, तो उस समय हमारे जो दोस्त हैं, है ना, और युद्ध में जो वीर है, और धन की यदि हमारे पास में कमी है ना, या धन हमारे पास में नहीं है, कोई परेशानी है, तो उस समय हमारी जो पत्नी है ना, और यदि कोई हमारे पास मुसीबत होती है, तो उस समय हमारे जो रिश्तेदार है या संबंध बांधव है, भाई बंधु है, तो उस समय उन्हें जानना चाहिए, उनकी पहचान होती है ना, कि परेशानी में हमारा साथ कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। उस समय हमें मालूम होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आया। फिर है आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते शरणेनाथः तथात्मा गुण दोषयो, है ना। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद क्या हुआ, यदि मान लो कोई बहुत बड़ी शिला यानी पहाड़ है, पत्थर है, उसे ऊपर चढ़ाने में, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यदि उसे नीचे हमें गिराना है तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो वैसे ही यदि हमारे अंदर यदि दोष आना है तो बहुत जल्दी वो आ जाते हैं, और यदि अच्छा हमें बनना है तो वह उसमें बहुत समय लगता है। यानी हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ है वह धीरे से आती है, लेकिन जो बुराइयाँ है वो हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में बहुत जल्दी आ जाती है ना। फिर है हमारा उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम्र मोने च कलहो नास्ति जागरिते भयम, है ना। तो यहाँ पर उद्यम करने पर गरीबी नहीं होती, यानी मेहनत करने से हमारे अंदर गरीबी, हमारे पास गरीबी नहीं आती है, और भगवान का नाम जपते रहने से पाप नहीं होता है। वैसे ही चुप रहने से हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती है, और जागते रहने पर भी हमारे अंदर कोई भय नहीं रहता है। फिर है किम चित्रम को नु संडोम में किम वास्तवी विनिपादी तम्र कु तो ममाश्रयेत दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्, है ना। तो यहाँ पे जो बुराई है ना, बुराई क्या है, मेरी आसक्ति यानी मेरी इच्छा क्या है, वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, ऐसा मुझे रोजाना चिंतन यानी विचार करना चाहिए। फिर है गुणेषु प्रियताम यत्नः किमाटोपेह प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा भी गाव क्षीर वीर विजिता, है ना। तो यहाँ पे जो गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए, बाहरी आडंबरों से कोई भी लाभ नहीं होता है। यदि दूध से रहित यानी बिना दूध देने वाली गाय के गले में
घंटी बांध दें तो भी वह दूध नहीं देती है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जो हमारे पास में है वही अच्छा है, बाहरी आडंबर हमें नहीं करना चाहिए। फिर है निर्धनस्य विषम भोगो निःसत्वस्य विषम रणम्र अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, है ना। जो निर्धन है, गरीब के लिए जो ऐसो आराम है वह जहर है, और जो यानी बिना लड़ने वाला है, मीन्स क्या बोलना चाहिए, कमज़ोर इंसान है, तो यदि उसे बोले आप युद्ध करें तो वह भी विष के समान है। और अभ्यास न करने पर जो शास्त्र है वह भी विष है। और यदि अपच में भोजन भी हमारे लिए विष होता है, यदि हमने ज़्यादा खा लिया है तो वह भी हमारे लिए जहर हो जाता है ना। तो ये हुए हमारे हिंदी अनुवाद। अब हमें यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इसे पढ़ना है और भी याद भी करना है। फिर यहाँ पे हमें अभ्यासः दिया हुआ है, जैसे पहला दिया है भार्या की रसी भवेत्, है ना। तो यहाँ आंसर है प्रिय वादिनी, विद्या की रसी भवेत्, आंसर है अर्थ करी, युक्तम नीचस्य किम भवति, तो आंसर है दूषणम, मनुष्यः मृत्युं कथम आपद्यते, तो आंसर है मोहात्, है ना। फिर है मित्रम कदा जानीयात्, तो आंसर है हमारा आपस्सु। फिर हमें यहाँ पे दिए हैं अजीर्णे विषम किम्र, तो आंसर है अजीर्णे भोजनम विषम। फिर है दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, तो आंसर है उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। मानवः नित्यं किं विचिन्तयेत्, किं छिद्रं कः नु षण्ड किम्र अविनिपादितम्र कुतः वा ममाश्रयेत् दोषः इति नित्यं मानवः विचिन्तयेत्। फिर है गुणेषु कः करणीयः, गुणेषु यत्नः करणीयः। फिर है अनभ्यासे किम विषम, अनभ्यासे शास्त्रम विषम। ये हमारे हुए प्रश्न उत्तर। अब है हमारी सही जोड़ी, है ना। फिर हमें यहाँ पे सही जोड़ी दी हुई है, जैसे पहला दिया है मृत्युमा पद्यते मोहात्, तो आंसर ये लिखना है सत्येना पद्यते अमृतम। फिर है गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपेह प्रयोजनम्, अनभ्यासे विषम शास्त्रम्, अजीर्णे भोजनम विषम्र, अमृतं राहवे मृत्युः, विषम संकरभूषणम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम्, तो जपतो नास्ति पातकम्र। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है शुद्धम अशुद्धम, यानी आम्र न। पहले में आम्र, फिर आम्र, फिर न, फिर आम्र, फिर आम्र, है ना। तो इस तरह से हमें जो आम्र है वो सामने लिखना है
और जो न है वो सामने लिखना है। आया समझ में? फिर हमें दिया है विभक्तिम वचनम च लिखर, है ना। तो यहाँ पे हमें जो पदम है वो लिखना है, यहाँ पे शब्द लिखना है, यहाँ विभक्ति है और यहाँ पे वचनम लिखना है। जैसे पहला दिया है नीचस्य, नीच षष्ठी एक वचनम, आपस्सु आपत सप्तमी बहुवचनम, युद्धे युद्ध सप्तमी एक वचनम, श्रेणेषु क्षीण सप्तमी बहुवचनम, धने धन सप्तमी एक वचनम, गुण दोषियोः गुण दोष षष्ठी या सप्तमी और द्विवचनम, निर्धनस्य निर्धन षष्ठी एक वचनम, मौने मौन सप्तमी एक वचनम, व्यसनेनु व्यसनेषु व्यसन सप्तमी बहुवचनम, बांधवान बांधव द्वितीया बहुवचनम। तो ये हमारा जो पाठ 4 है वो पूरा हुआ है। यदि कोई परेशानी है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप बोल दें। यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है जो मैंने अभी समझाया है। फिर यहाँ पे जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना है और याद भी होना है। यहाँ पे हमारे अभ्यास दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने अभी बताए हैं, है ना। तो कोई भी यदि वापस से परेशानी है या समझ में नहीं आया है तो आप बोल दें।